जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, निश्चित सी बात है आपके हाथ में फोन होंगे, या फोन से आप देख रहे होंगे, या लैपटॉप से, आईपैड से आप देख रहे होंगे। और जितनों के पास ये सब कुछ है, उनके पास ये सुविधा तो है, हम वचन देख रहे हैं, लेकिन आपके फोन में वो सब भी होगा जो इससे पहले भी आपने देखा होगा। सब कुछ, अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, पर हमारे पास एक सुविधा होती है कि हम पिछली बातें जो जो हमें खराब लगती है या गलत चीजें हमने देख ली, उनको हम मिटा सकते हैं, उनको हम एडिट कर सकते हैं। अपनी फोटो या अपनी कुछ चीज को हम एडिट करके ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है कि हम उस बात को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में जब तक पेंसिल होती है तो वो इरेजर से मिटाता है, बाद में पेन आ जाता है तो वो मिटाना मुश्किल हो जाता है, आगे चलते हुए और मुश्किल हो जाता है। क्या आपके और मेरे मन में कभी ऐसा सवाल आता है? निश्चित बात है कि जैसे ये फैसिलिटी है, जो अच्छा नहीं लग रहा डिलीट कर दें। हम अपनी जिंदगियों में भी जो जो बातें अच्छी नहीं लगती हम डिलीट कर देते, जो हमसे जाने अनजाने गलती हो गई। तो वचन हमें क्या बताता है? ये सब डिलीट हो सकती हैं, की जा सकती हैं, लेकिन आप और मैं नहीं कर सकते। इसकी अथॉरिटी सिर्फ 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 परमेश्वर के पास है। अगर आपके मन में ये सवाल है, आपके मन में ये इच्छा है कि मेरे से जाने अनजाने ऐसा हो गया, और बहुत जाहिर बात है, जैसे हम बच्चे होते हैं बहुत सारी चीजें अनजाने में हम करते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, समझ आती है, मैच्योरिटी होती है, तो हम सोचते हैं अरे ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी अब होती तो मैं ऐसे नहीं ऐसे बोलता, मैं ऐसे नहीं ऐसे करता, मैं ये गलती नहीं करता। सुधार की बातें, बुद्धिमानी की बातें हम बोलते हैं, लेकिन वो गलती हो नहीं थी, वो हो चुकी, उसको आप और मैं नहीं बदल सकते। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है, देखिए वचन हम पढ़ें, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 7 से 10 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें तो कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। बाइबल क्या बता रही है? और यहाँ नहीं, हर जगह बताती है कि इंसान है तो स्वभाव से गुनहगार है। कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं। बहुत से युवा लोग भी कहते हैं मैं नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, मुझसे हो जाता है। कोई भी एडिक्शन हो, नशा हो, व्यभिचार हो, बुरा देखना, बुरा सुनना हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, गालियां बकना है, हो जाता स्वभाव में, इंसान है, हो जाता। लेकिन कई बार करने के बाद हम पछताते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो डिलीट करने का, मिटाने का, अपनी जिंदगी की जो सचमुच की लाइफ के पन्ने हैं वो आप और मैं नहीं कर सकते डिलीट। लेकिन आशा की, आनंद की, आशीष की बात यह है कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है, ऐसा सहायक है, ऐसा प्रेम से भरा प्रभु है जो कह रहा है कि यीशु का लहू सब अधर्मों से शुद्ध करता है, सबसे। और बार बार ये कहता, देखिए पूरा वचन जब हम पढ़ेंगे, गहराई से समझेंगे, तो पूरे वचन में बार 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 यही बात है। पापों में जो पड़ गए उनको लौटा ले आने की बात। काली घटा के समान मैं तेरे अपराधों को मिटा दूंगा, उनका मैं लेखा भी नहीं लूंगा। यीशु का लहू सब अधर्मों से शुद्ध करता है। आपके पाप लाल किरमी जीव गहरे रंग के क्यों ना हो, वो धोके हिम के समान सफेद कर देता है। और बिल्कुल जो रंगे हाथों पाप में पकड़ी गई उस स्त्री तक को यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ में कोई पाप नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना। ये अवश्य चाहता है परमेश्वर कि अब जब हम आ गए हैं तौबा करके तो फिर ना करें। और अगर हम चाहते हैं कि अब हम फिर ना करें तो वो सामर्थ्य भी परमेश्वर देता। हम नहीं कर सकते। हमारे पास कितनी गवाही है जो एडिक्शन से
बुराइयों से, पापों से फिर के जीवन बदल गए लोगों के। अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, किसी दवाई से नहीं, किसी इलाज से नहीं, पर प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। तो अगर हम चाहते हैं अब जिंदगी की किताब के पन्ने बदलना, वो फोन की तरह आपके मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल, लेकिन परमेश्वर के हाथ में। और वो ऐसा प्रेमी पिता है कि वो बार बार कहता है कि जा और फिर पाप मत करना, मैं भी तुझ में कोई गुनाह नहीं पाता। लेकिन क्या है, जब गुनाहों को मान ले, जो वचन कह रहा है, यदि पापों को मान ले, तौबा करके आए, उसको उसके सम्मुख अपने हृदय को तोड़ कर आए, तो तब ये बातें होगी। अगर हम कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी बहुत पाक साफ है, वो आप अपने फोन से साफ कर सकते हैं हिस्ट्री को, क्या देखा क्या नहीं देखा, आपकी सारी बातों को, आपने किससे क्या क्या बातें कही, क्या देखा क्या करा, वो सब सिर्फ आप जानते हैं और आपने मिटा दिया। लेकिन प्रभु हमारी हर एक बात का लेखा जोखा रखता है। ये बात इसलिए नहीं कि हम डरा डरा के प्रभु चाह रहा है, परमेश्वर डरा डरा के नहीं करता, प्रभु प्रेम से करता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की तरह बन जाते हैं, उसी के स्वरूप में बन जाते हैं, और वही प्रभु का आत्मा हमें उसके स्वरूप में बना देता है। और देखिए, जब हम इस जिंदगी की आजकल रोज हमारे जो एक एक दिन एक एक पन्ने बढ़ रहे हैं, इस सारी जिंदगी की किताब को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, कुछ पन्ने जो बहुत खराब हैं, जो चाहे दुख के हों, चाहे डिप्रेशन के हों, चाहे लड़ाई झगड़े के हों, चाहे आंसू शोक के हों, चाहे गुनाहों में बीते हों, चाहे जो भी है, उसको प्रभु मिटा सकता है, और ऐसा कि वो उसका लेखा नहीं देगा। लेकिन इसके बाद जो जिंदगी हो जाएगी हमारी, वो प्रभु के मुताबिक हो, कि जिसमें वो कहता है जा और पाप मत करना, और उसकी सामर्थ्य में, उसकी योग्यता से अब वाली जो हम पन्ने लिखे वो बेहद खूबसूरत, प्रतिदिन नए आशीषित जीवन के पन्ने हों, अगर आप ऐसा चाहते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस जीवन के पन्ने, इस जीवन की पुस्तक तो जो बनेगी वो बनेगी, लेकिन इसके बाद आने वाली जीवन की पुस्तक में भी आपका और मेरा नाम होगा, क्योंकि वचन ये बताता है। पढ़े समझे, जीवित वचन है, हर बात का जवाब देता है। गूगल जवाब नहीं दे सकता, गूगल में उतनी बातें हैं जितनी मनुष्य की बुद्धि से उसमें फीड की है, लेकिन वचन में वो बातें हैं जो प्रभु की पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, जो प्रभु ने अपनी बुद्धि समझ से लिखी समझाई है आपको, वो योजना है। तो प्रभु चाहता है आज आपकी जिंदगी के उन सारे अपराधों को मिटा देना। प्रभु चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और उसकी योजना सबके लिए है और मुफ्त में है, क्योंकि यीशु मसीह ने संपूर्ण जगत से प्रेम किया है, पूरी मानव जाति से प्रेम किया है, बेइंतहा प्यार किया है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप जानते हैं या नहीं जानते, वचन कहता है वो गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, उसकी पुस्तक में लिखे हैं। आप चाहते हैं अगर उस जीवन की पुस्तक की बात, जिसके विषय में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, आत्मिक बातों को, पवित्र आत्मा की बात को, आत्मा के वरदानों की बात को, अन्य भाषा की बात को, जो कुछ सवाल हमारे समक्ष आए, आने वाले दिनों पे हम सब पे चर्चा करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।